हार्दिक पांड्या की इंजरी के ऊपर सबसे ज्यादा मतलब जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं। चलिए अपने रिपोर्टर साहब के पास पहुंचते हैं, वहां से शायद किरण जुड़ी हुई है हमारे साथ। किरण से पूछेंगे कि हार्दिक पांड्या की इंजरी के बारे में उनके पास क्या अपडेट है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से वो बाहर गए, एक बड़ी इंजरी उनको हुई, वहां से थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि किरण कोई अपडेट है आपके पास हार्दिक पांड्या की इंजरी के बारे में? जी बिल्कुल चयन, हमारी जो टीम मैनेजमेंट में अपने सोर्सेज से बात हुई तो यही बताया गया कि जैसे ही उनको इंजरी हुई थी तभी बिना कोई रुकावट हुए, बिना देरी किए तुरंत उनको स्कैन के लिए ले जाया गया और एक स्कैन उनका यहाँ पर करा लिया गया है और फिलहाल वो वापस ग्राउंड में आ चुके हैं। बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर मैच बहुत ज़्यादा फंस जाएगा तभी रिस्क लिया जाएगा कि उन्हें बैटिंग के लिए उतारा जाएगा, लेकिन अभी तक ये तय किया गया है कि जो दिख रहा है शुरुआती स्कैन में वो स्वेलिंग नज़र आ रही है और अगर ज़रूरत लगेगी तो मैच खत्म होने के बाद जब टीम ट्रैवल करेगी धर्मशाला में तब जाकर एक और स्कैन कराया जाएगा और तभी कॉल ली जाएगी, क्योंकि अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मैच में उनको खिलाया जाए नहीं अभी, क्योंकि शुरुआती जाँच की गई है चयन, क्योंकि पुणे में यहाँ पर बाहर की तरफ बना हुआ है स्टेडियम, वहाँ ले जाकर एक स्कैन कराया गया है, लेकिन फाइनल कॉल या कहें इसके प्रॉपर अपडेट के लिए हमको मैच खत्म होने तक का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही पूरी अपडेट इस पर सामने आ पाएगी कि कितनी सीरियस ये इंजरी है। हमारा सवाल ये था कि क्या कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो अभी उन्होंने कहा ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा मैच के बाद ही हम इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, कंफर्म इन्फॉर्मेशन। जी थैंक यू किरण, थैंक यू इस पूरे अपडेट के लिए हार्दिक पांड्या के ऊपर। लेकिन हार्दिक पांड्या मतलब बड़े खिलाड़ी हैं, यहाँ पर इंजरी तो हुई है, लेकिन क्या उसने जो पुणे में जो माहौल है उसको डैम्पन किया या नहीं, ये पता कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ कपिल भाई भी जुड़ चुके हैं पुणे में। वहां पर इंडियन टीम की ये जो परफॉर्मेंस रही है आज, क्या माहौल है, किस तरीके से जो दर्शक हैं वो कितना एक्साइटेड है इस मैच के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कपिल भाई, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आज चौथा मैच हमारी जेब में आने वाला है? देखिए, स्टूडियो में बैठ के अगर आकाश जी ने आकाशवाणी मैच से पहले कर दी थी तो उसको कोई कैसे झुटला पाएगा। अगर आकाश ने कह दिया कि हद मार के 270 तो हद मार के 256 पहुंच पाए, तो वो दिख रहा है बांग्लादेश यहीं तक ही जा सकती थी जहां तक वो जा पाई है, वही 250 256 दिखाई। तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, भारतीय टीम की, जिस तरीके से हर बार वो कमबैक करते हैं। आप देखिए 93 विदाउट लॉस, और उसके बाद जिस तरीके से आदत बना ली है कुलदीप यादव ने ब्रेक थ्रू देने की। सर जडेजा को आप निकल कर मारने की अगर कोशिश करेंगे, बैकफुट पर जाएंगे उनके खिलाफ, तो वो आपको पकड़ लेंगे। तो बिल्कुल एक प्लान दिखाई दे रहा है। और देखिए बुमराह की आप जितनी तारीफ करें, डबल डिजिट में आ गई है उनकी फिगर अब विकेट्स की इस वर्ल्ड कप में, लेकिन इस एज की क्रिकेट में 10 ओवर में 40-41 रन देना, हर मैच में 2-1 विकेट निकालना, कमाल की गेंदबाजी है ये। और ये कहना होगा कि बांग्लादेश का इनएक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस, विकेट में कुछ है नहीं, बढ़िया शॉट आप यहाँ पर खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मैच को जीतना चाहिए और बिल्कुल चौथा मैच जीतकर 8 पॉइंट के साथ अपना दबदबा, एक और स्टेटमेंट यहाँ पर भारतीय टीम देने वाली है। और जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं शमी को खिला लो, तो मुझे लगता है कि अगर हार्दिक फिट नहीं होते हैं तब क्या करेंगे, तब खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल आकाश भाई, तब टीम का कॉम्बिनेशन ही बदल जाएगा। तो अगर मतलब भगवान ना करेंगे हार्दिक पांड्या को कोई इंजरी, क्योंकि बहुत ही बड़े वो प्लेयर है टीम इंडिया के लिए, बड़ी मजबूत कड़ी है अगर ये वर्ल्ड कप जीतना है। आपको क्या लगता है कि हार्दिक, वैसे आपको इंजरी देखकर कैसा लगा, कि आपको लगा कि उबर सकते हैं ये बड़ी इंजरी? लिगामेंट का इशू लगा मुझे एक्चुअली, क्योंकि वो पहले था उनका राइट पैर जो गया, राइट पैर इंजर्ड ही नहीं है, और जिससे बॉल को रोकने का प्रयास कर रहे थे वो थोड़ा सा दूर गया था, फिसला था, हमें लगा शायद वो वाला पैर है, वो नहीं है एक्चुअली। वो लेफ्ट पैर है, वो जो वेट बेयरिंग पैर था, जिसपे आगे वाला पांव भी रखते हैं, उस पे वेट पड़ता है जब आप उस पे खड़े होते हैं। तो अगर तो वो एंकल ट्विस्ट हुई, और एंकल ट्विस्ट के बारे में शोएब मेरे से बहुत बेहतर बता पाएंगे। एंकल ट्विस्ट में अमूमन ना पहले लिगामेंट टियर होते हैं, वो 3 लिगामेंट्स रहते हैं वहां पे, वो टियर होते हैं, बाद में बहुत दूर जाके होता है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर की तो मैं बात ही नहीं सोच रहा हूं, लेकिन अगर कहीं ये लिगामेंट टियर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ग्रेड होते हैं उसमें, और तीसरा अगर हो जाए तो उसमें तो आप गए, फिर देन देयर इज एंड ऑफ द स्टोरी। अगले 2-3 हफ्ते आपके गए। पर अगर एक ही है, सिर्फ शुरू में है, कोई स्ट्रेन है, स्प्रेन है, फटा नहीं है, तो फिर चीजें अलग हो सकती हैं। बाकी शोएब लैंडिंग फुट था है, आगे वाला लैंडिंग फुट, फ्रंट फुट, लेफ्ट लैंडिंग है ना। लैंडिंग पे यार वेट बेयरिंग होता है जी, ये क्योंकि इसमें 600 टाइम वजन पड़ता है आपका, तो देखना पड़ेगा। आइस करके आज रात पूरी सारी रात आइस में गुजारनी पड़ेगी। 4-5 दफा आइस करेंगे इसको, सुबह देखेंगे वॉक करके क्या कहता है। अगर अब ये देखना पड़ेगा, ये अगर
अगर ये 100% नहीं होते या इसको इंजेक्शन भी लगाते हैं, आप स्वेलिंग को कंट्रोल भी करते हैं और आपको लगाने पड़ेंगे इंजेक्शन। ये हमने खैर तो लगवाए हैं, गिट्टे गोडे में सब में लगवाए हैं, लेकिन अब ऑल डिपेंड्स यार कितना सीवियरली डैमेज्ड हुआ है, क्योंकि ये वेट बेयरिंग है। वेट बेयरिंग का कोई भी जॉइंट है, घुटना है, एंकल है, बैक है, ये हैंगर्स होते हैं आपके बॉडीज के। तो अगर उसका हो गया काम तो यार ये बड़ी, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, ऑनेस्टली नॉट गुड फॉर न्यूज़ फॉर इंडिया, बिकॉज क्योंकि नीचे जो आपको सहारा है ना, आपको कुछ भी हो जाए, 5 आउट हो जाए आपके, ये आपको पता हार्दिक है। हार्दिक वो स्लॉगर नहीं है, हार्दिक एक समझदार क्रिकेटर है। हार्दिक एक पूरा बैट्समैन है जो गेम को चलाता है। वो सिंगल डबल हो और तेज खेलना हो, वो पूरा मैच आपको लेके अपने सर पे लेके वो चलाता है। अगर उसका नुकसान हुआ आपको, मुझे नहीं लगता, अब ये कल सुबह उठेंगे तो पता चलेगी रिपोर्ट्स आपको एग्जैक्टली। ये कपल से आप राब्ते में रहिए, वो आपको लम्हा खबर दे सकते हैं आपको कि यार कितनी सीवियर इंजरी है। तो भाई हम सब लोग तो यही प्रार्थना करेंगे कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल ठीक रहें, ज्यादा सीरियस कुछ ना हो, क्योंकि इंडिया की होप्स उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर आकाश भाई, शोएब भाई ने सबने बात करी है, जसप्रीत बुमराह की हमने बात करी है, कुलदीप यादव की हमने बात करी है, लेकिन एक खिलाड़ी के बारे में बात नहीं हो रही, वो थोड़ा सा अंडर द रेडार जा रही है उसकी बॉलिंग पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, और वही खिलाड़ी है हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी आपको दिखा देते हैं कि भाई कौन है आज का सबसे बड़ा खिलाड़ी, और सबसे बड़ा खिलाड़ी है, कौन है? ड्रम रोल, रविंद्र जडेजा। सर जडेजा 10 ओवर में 38 रन इन्होंने दिए, 2 विकेट लिए आज, और वो 2 विकेट किन किन के थे? शंटो, लिटन दास, यानी कि जो बांग्लादेश की जो टॉप ऑर्डर था, जो बड़ा था, जो बड़े बैट्समैन थे वहां पर सर जडेजा ने सेंध लगाई। और सिर्फ इस मैच में ही नहीं, जिस तरीके से जडेजा ने इस पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग करी है, जिस फॉर्म के साथ वो इस वर्ल्ड कप में आए थे, बहुत सारी बातें हो रही थी। आकाश भाई के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी हमने तो रविंद्र जडेजा को चुना है। आकाश भाई, क्या आपको लगता है, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट में आ रहे थे तो आपने कहा था कि वन थिंग टू वॉच आउट फॉर इज रविंद्र जडेजा की बॉलिंग फॉर्म, क्या आप रविंद्र जडेजा की बॉलिंग से इंप्रेस्ड हैं? अच्छी कर रहे हैं गेंदबाजी, अच्छी कर रहे हैं और विकेट्स निकाल रहे हैं। देखिए चेन्नई में एक बड़ा अच्छा हुआ कि वो पिच ऐसा मिला जहां पे बॉल टर्न हो रही थी, वहां पे वो 3 विकेट्स, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था। उसके बाद नहीं मिली थी विकेट्स एक्चुअली अफगानिस्तान के सामने, क्योंकि दिल्ली के मैदान पर अब यहाँ पे भी बड़ी सपाट पिच है, और जब आप सामने खेल रहे हो ना, जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये एशियन टीम्स आप मान के चलते हो कि स्पिन अच्छी ही खेलेंगे। अगर वहां पे आके आप एक्यूरेसी के साथ, थोड़ा सा पेस में वेरी करने के साथ, पहले कंट्रोल और फिर अगर आप 1-2 विकेट देकर जा सकते हो, कि जड्डू से ना आप यही उम्मीद कर रहे हो। सी लेट्स बी फेयर, अगर जड्डू का सबसे बेहतरीन दिन भी होगा, अगर पिच ऐसी होगी तो आपको 2 या 3 विकेट ही दिखेंगी, लेकिन अगर बुमराह का बहुत अच्छा दिन होगा, पिच ऐसी होगी तो आपको पंजा दिखेगा। सो जड्डू से हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही है, पर उतने पे वो खरे उतरते रहेंगे तो काम बड़े अच्छे से चलता रहेगा। और अब अगर हार्दिक पांड्या को, अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत ज्यादा है, तो फिर तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई 2 गुना 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि फिर तो बैटिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कोई बैकअप भी नहीं है, अब तो 5 बॉलर से खेल जाएगा सिर्फ इंडिया, छठा विकल्प ही नहीं होगा, फिर किसी का खराब दिन नहीं हो सकता है, तो सोचना पड़ेगा भारत को। बिल्कुल। तो शोएब भाई, आपका क्या कहना है? कुलदीप यादव की बॉलिंग की आपने काफी तारीफ करी है स्पिन डिपार्टमेंट में, जडेजा की स्पिन को आप किस तरीके से देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? क्या वो एक एक्स फैक्टर निकल कर आ रहे हैं इंडिया की तरफ से? वो आकाश ने आपको इशारा किया, 2 की जगह 4 विकेट चाहिए, वो आपको इशारा किया जी। और दूसरा ये है कि देखिए बुमराह की फिटनेस आपको आउट क्लास नजर आएगी, और ये बड़ा अच्छा हेल्दी साइन है आपका। बहुत हेल्दी साइन है कि आप कुलदीप यादव की सिलेक्शन एक बहुत हेल्दी साइन था, और उसने प्रूव करके दिखाया। उसने ये तो नहीं बताया आपको मैं कम क्रिकेटर हूँ या मैं कम बड़ा बॉलर हूँ, हालांकि वो चुपचाप रहता है, ज्यादा ड्रामे करता नहीं है, इसलिए लाइमलाइट में आता नहीं। हालांकि वो पूरा का पूरा बॉलर, ये वो बॉलर है जो 4-4 आउट करता है, ये वो बॉलर है जो 3-3, 4-4 आउट करता है। कुलदीप जडेजा को भी फाइनली rather than to be a stock bowler, ये विकेट टेकिंग बॉलर है, ये बड़ा बॉलर है, 4-4, 5-5 आउट करने वाला बॉलर है। Yes, it is very very alarming sign for you guys now that you know that your main guy is stay stable और वो खेल जाए, वो आगे आ जाए। बट अदरवाइज ये बॉलिंग पैक आपका ना हार्दिक के साथ कंप्लीट होता है जी। वो अगर आउट होता है तो देखें आपकी बॉलिंग खुल जाती है, समहाउ का आपके एक लीकेजेस निकल आना शुरू हो जाएंगी। सो आई रियली होप दैट इन टाइम्स टू कम ये बॉलिंग अटैक, यही बॉलिंग अटैक, बॉलिंग यूनिट, बैटिंग यूनिट, आपका फील्डिंग यूनिट, आपका कप्तान,
ये एक बड़ी अच्छी जगह, अच्छी स्पेस में बैठ गया हुआ है। ये वो कॉम्बिनेशन जो वर्ल्ड कप में कम टीमों के पास ऐसे माहौल या ऐसी जगहें बनती हैं जहां पे आप वर्ल्ड कप जीतने का सोच रहे होते हैं। माहौल आपका ठीक, मुल्क आपके पीछे, अवाम आपकी मजेदार है और स्पोर्ट पूरी मिल रही है। फैंटी आप 4 आउट ऑफ 4 आज आप जीत जाओगे। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा एक ही चीज हो सकती है कि अगर आपके प्लेयर 1-2 इंजर्ड हो जाए और यहीं से मोमेंटम आपको टूटना शुरू हो जाएगा। सो आई होप दैट डजंट हैपन, बट अदरवाइज जडेजा, कुलदीप, बुमराह, सिराज ऑल लुक वेरी वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश भाई, शोएब भाई, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास इस शो में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि टीम इंडिया आपको क्या लगता है कि कितने ओवर में मैच जीतने वाली है? 37 ओवर में। 37 थोड़ा ध्यान से खेल लेंगे। शोएब भाई, आपका क्या प्रेडिक्शन है? टीम इंडिया कितने ओवर में मैच जीतने वाली है? नहीं यार, देखो आकाश के सामने तो बदतमीजी नहीं हो सकती, बेअदबी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं 34 ओवर गया। तो चलिए, खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर हमारे पास एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन आ चुकी है, लेकिन तो इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी। मैं हूं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज। Z News.